आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों, ये हम लोगों का 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जो ये ट्रेड फिटर फर्स्ट ईयर के लिए है। ये आपका पार्ट 8 है। इसके पहले हमने 1 से 7 तक पार्ट को डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप उस पार्ट को नहीं देखे हों तो प्लीज़ जाके ज़रूर आप उसको पूरा देखिए। चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम 176 नंबर का जो आपका प्रश्न दिया है, इसमें जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। ऑप्शन ए आपका है तांबा, ऑप्शन बी है आपका काला लोहा, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी आपका जस्ता। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी एल्युमिनियम। दोस्तों, एल्युमिनियम जंग और घर्षण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। आपका अगला प्रश्न है सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। दोस्तों, आपका स्टेक एक टूल होता है, आपको इसका उपयोग पूछा जा रहा है किस कार्य में, सीट मेटल वर्क में। तो आपका ऑप्शन ए रेस्ट वर्क, ऑप्शन बी आपका सपोर्टिंग पीस, ऑप्शन सी है तेज करने के लिए, ऑप्शन डी फोल्डिंग स्पेस। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सपोर्टिंग पीस। दोस्तों, हमारा स्टेक का उपयोग हम करते हैं सपोर्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका सोल्डरिंग की सामग्री क्या है। दोस्तों, सोल्डरिंग का आपसे मेटल पूछा जा रहा है कि सोल्डरिंग का मेटल क्या है। आपका ऑप्शन ए है वेल्डिंग रॉड, ऑप्शन बी है सिंथेटिक तत्व, ऑप्शन सी है शुद्ध धातु या मिश्र धातु, ऑप्शन डी आपका गैर धातु तत्व। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी शुद्ध धातु या मिश्र धातु। दोस्तों, सोल्डरिंग हमारा होता है शुद्ध धातु या मिश्र धातु के मटेरियल का। 180 नंबर का प्रश्न है स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, स्टील एक हमारा मेटल होता है, इस पर हमको सोल्डरिंग करना है, तो हम किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं, चलिए देख लेते हैं। आपका ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी आपका रेसिन, ऑप्शन डी है पेस्ट। तो दोस्तों, हम स्टील की सोल्डरिंग के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं, जिसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड। आपका दोस्तों, अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि सोल्डरिंग का गलनांक कितना होता है, तो दोस्तों सोल्डरिंग का जो गलनांक होता है वो आपका होता है 427 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, एक चीज़ और बात का हमको ध्यान में रखना चाहिए, अगर सोल्डरिंग हम कर रहे हैं तो जोड़े जाने वाली धातु से जो हमारा सोल्डरिंग का गलनांक होता है उससे कम होना चाहिए। जोड़े जाने वाली धातु से गलनांक कम होना चाहिए हमारा। अब चलिए अगला प्रश्न आपको 181 नंबर का ग्रोवर का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, ग्रोवर का आपसे उद्देश्य पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन ए सीम को रिलीज करना, ऑप्शन बी आपका सीवन को कंप्रेस करना, ऑप्शन सी है सीम को क्लोज और लॉक करना। क्लोज का मतलब दोस्तों होता है बंद करना और लॉक का मतलब उसको लॉक करने के लिए। ऑप्शन डी आपका सीम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सीम को क्लोज करना और लॉक करना। दोस्तों, ग्रोवर का उद्देश्य हमारा है सीम को क्लोज करना मतलब बंद करना, और उसको लॉक करने के लिए हम ग्रोवर का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 182 नंबर का रिवेट के निर्माण के लिए रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। दोस्तों, हमारा रिवेट का इसमें सामग्री आपसे पूछा जा रहा है, रिवेट किस सामग्री की बनी होती है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है इसमें। ऑप्शन ए आपका है रबर, ऑप्शन बी है कृत्रिम, ऑप्शन सी है हार्डनेन स्टील, ऑप्शन डी आपका माइल्ड स्टील। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन हमारा गलत है, ऑप्शन डी हमारा राइट है क्या, माइल्ड स्टील। आपका अगला प्रश्न है एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों, ये हमारा रिवेट है और इसमें आपको ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपसे नाम पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है टेल, ऑप्शन बी है बॉडी, ऑप्शन सी आपका हेड, ऑप्शन डी है व्यास। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बॉडी। दोस्तों, ये हमारा बॉडी होता है। चलिए दोस्तों, हम रिवेट के बारे में जान लेते हैं, इसके पार्ट्स का नाम क्या क्या है। दोस्तों, अगर आपसे पूछता है इसमें हेड कहाँ पे है, तो आपका ये आपका क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका होगा हेड। अगर आपसे पूछता है रिवेट का व्यास, दोस्तों जैसे आपको ऑप्शन में दिया रिवेट का व्यास, तो रिवेट का जो व्यास होता है आपका यहाँ से यहाँ तक ये आपका
रिविट का व्यास होता है, ये आपका हेड होता है। अगर आपसे पूछता है टेल, रिविट में टेल कहाँ पे दिया गया है, दोस्तों आपका जो टेल होता है इस वाले पार्ट को हम टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 184 नंबर का आपका प्रश्न है, पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए आपका पिलिंग, ऑप्शन सी है स्विंगिंग, ऑप्शन बी आपका है स्विंगिंग, ऑप्शन सी है सिमिंग, ऑप्शन डी आपका टिनिंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टिनिंग। अगला प्रश्न है, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिविट का उपयोग किया जाता है? दोस्तों भारी कार्य के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि भारी जहाँ कार्य है हमारा वहाँ किस रिविट का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए आपका पैन हेड रिविट, ऑप्शन बी है स्नैप हेड रिविट, ऑप्शन सी आपका काउंटर सैंक रिविट, ऑप्शन डी है कोनिकल हेड रिविट। तो जो हमारा राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पैन हेड रिविट। दोस्तों भारी कार्य के लिए हम पैन हेड रिविट का उपयोग करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछता है रिविटिंग करने के लिए, क्या पूछता है? रिविटिंग करने के लिए किस हैमर का उपयोग किया जाता है? तो हमारा होता है बॉल पेन हैमर। रिविटिंग करने के लिए हम बॉल पेन हैमर का उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछता है हल्के कार्य के लिए किस रिविट का उपयोग किया जाता है, तो आपका क्या होगा? कोनिकल हेड रिविट। भारी के लिए आपका क्या पैन हेड रिविट होता है, अगर हल्का पूछे आपसे तो कोनिकल हेड रिविट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, स्नैप हेड रिविट का सपोर्ट करने वाले टूल का नाम क्या है? स्नैप हेड रिविट आपका एक रिविट का प्रकार का होता है, जिसमें स्नैप हेड एक रिविट होता है, उसमें सपोर्ट करने वाला टूल का नाम पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए है डॉली, ऑप्शन बी है ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी है रिविट सेट, ऑप्शन डी है रिविट स्नैप। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए डॉली। दोस्तों सपोर्ट करने वाला टूल हमारा कौन सा होता है? डॉली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रिविट प्लेट को निकट लाने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं, तो वो हमारा होगा रिविट सेट। रिविट सेट का उपयोग हम करते हैं प्लेट को निकट लाने के लिए, रिविट सेट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों आपको ये चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में रिविटिंग कार्य किया गया है, इसमें कुछ दोष है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा दोष है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका प्लेटों के अनुचित जुड़ाव, ऑप्शन बी है प्लेटों के बीच में बर, ऑप्शन सी है रिविट का सिरा सेंक के साथ केंद्रित नहीं है, ऑप्शन डी है रिविट का शरीर प्लेट के लंबवत नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्या इसमें सी में लिखा है? रिविट का सिरा सेंक के साथ केंद्रित नहीं है। दोस्तों ये आपका सिरा है, देखिए ये रिविट है, ये रिविटिंग किया गया, सिरा है, देख रहे हैं आपको, ऐसे भी देख के आपको लग रहा है कि ये केंद्रित में नहीं है। देखिए इसके केंद्र में ये नहीं है, देखिए ये आपका इधर ज़्यादा हो गया, इधर कम, ये देखिए आप इस केंद्र में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रिविट का सिरा केंद्र के साथ सेंक के साथ केंद्रित नहीं है। अगला प्रश्न है, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का सर्कल या चाप बनाने के लिए करते हैं? जैसे मान लीजिए दोस्तों शीट मेटल में हमको एक बड़ा सा मान लीजिए गोला ऐसे बनाना है, एक सर्कल, तो हम किस टूल का उपयोग करते हैं आपसे ये पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए आपका स्प्रिंग कंपास, ऑप्शन बी है ट्रेमल, ऑप्शन सी है विंग कंपास, ऑप्शन डी है साधारण कंपास। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ट्रेमल। दोस्तों ट्रेमल का उपयोग हम बड़ा व्यास या सर्कल या चाप बनाने के लिए ट्रेमल का उपयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शेयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाते हैं? दोस्तों हम कटिंग करते हैं शीट धातु पे तो उसके नीचे बर बन जाते हैं, तो वो क्यों बनते हैं चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका क्लियरेंस ना होने के कारण, ऑप्शन बी है हार्डनेस धातु के कारण, ऑप्शन सी है बल में वृद्धि के कारण, ऑप्शन डी अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। दोस्तों अत्यधिक क्लियरेंस अगर हम देंगे तो धातु के नीचे बर बन जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, एक्स भाग का नाम क्या है? दोस्तों ये आपका टूल दिया गया, इसमें आपको एक्स भाग का ये नाम पूछ रहा है
कि जो एक्स भाग में इसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए आपका बॉडी, ऑप्शन बी है क्लैंप, ऑप्शन सी है ऊपरी ब्लेड, ऑप्शन डी आपका निचला ब्लेड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ये आपका एक्स वाला भाग पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्लैंप, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, सीट मेटल के कार में ग्रोवर का उपयोग क्या है। ग्रोवर हमारा एक टूल होता है, उसका उपयोग हम सीट मेटल कार में कब करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए सीम को रिलीज करना, ऑप्शन बी है सीम को कंप्रेस करना, ऑप्शन बी है आपका सीम को कंप्रेस करना, ऑप्शन सी है सीम को क्लोज मतलब क्या होता है, बंद करना, ऑप्शन डी आपका सिम ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस से राहत। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सिम को बंद करना। इसके पहले भी एक बार ये क्वेश्चन ग्रोवर से ही आ चुका था, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ग्रोवर का उपयोग हम सिम को बंद करने के लिए करते हैं, किस कार्य में, सीट मेटल कार्य में। अगला प्रश्न है, हल्की असेंबली के काम में कौन से रिविट का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए पैन हेड रिविट, ऑप्शन बी स्नैप हेड रिविट, ऑप्शन सी है काउंटर सिंक रिविट, ऑप्शन डी आपका कोनिकल हेड रिविट। तो हल्के कार्य के लिए हम आपको इसके पिछले प्रश्न में भी बता चुके थे कि कोनिकल हेड रिविट का उपयोग करते हैं, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर भारी कार्य के लिए पूछता है दोस्तों तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा, पैन हेड रिविट। तो जो 192 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या, कोनिकल हेड रिविट। अगला प्रश्न है, रिविट हेड के दूसरे छोर बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों रिविट टेल हमारा होता है जो नीचे, उसको हमको बनाना है, तो किसका उपयोग करेंगे, दूसरे छोर पूछ रहा है आपसे, रिविट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डॉली, ऑप्शन बी है ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी है रिविट सेट, ऑप्शन डी रिविट स्नैप। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रिविट स्नैप। दोस्तों हम रिविट स्नैप का प्रयोग कहाँ करते हैं, रिविट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए हम रिविट स्नैप का उपयोग करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सपोर्ट करना है, तो सपोर्ट करने के लिए हम डॉली का उपयोग करते हैं। दोस्तों सपोर्ट करने के लिए हम डॉली का उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए पूछता है प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो वहाँ उपयोग करते हैं रिविट सेट का। आपका अगला प्रश्न है पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस मेटल का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए ब्रास मेटल, ऑप्शन बी रबड़ मेटल, ऑप्शन सी लकड़ी का मेटल, ऑप्शन डी आपका बाशिंग मेटल। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, बाशिंग मेटल। आपका अगला प्रश्न है, इस रिविट में क्या दोष है। दोस्तों आपको ये चित्र दिखाया गया है, इसमें आपसे दोष पूछा जा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ दोष होगा कहीं ना कहीं, तो आपको ढूंढना है इसमें क्या दोष है रिविटिंग में। तो ऑप्शन ए आपका प्लेटों के बीच में बर, ऑप्शन बी रिविट हेड सेंटर में नहीं है, ऑप्शन सी बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है, ऑप्शन डी आपका प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। दोस्तों देखिए ये आपका होल है, देखिए एक यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, एक यहाँ गैप दिखाई दे रहा है। तो आपको इसको खूब ध्यान से देखिए इसमें क्या दोष है। तो दोष आपका है क्या, प्लेटों पर होल एक सीध में नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न आपका है, एक पक्ष के साथ एक सर्कल चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका फनल स्टेक, ऑप्शन बी हैचिट स्टेक, ऑप्शन सी हाफ मून स्टेक, ऑप्शन बी आपका बिग या बिग आयरन। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हाफ मून स्टेक। आपका अगला प्रश्न है, सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है। दोस्तों आप ये टूल है, इसका देखिए ये टूल है, आपसे पूछा जा रहा है सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए आपका हैचिट स्टेक, ऑप्शन बी है फनल स्टेक, ऑप्शन सी हाफ मून स्टेक, ऑप्शन डी आपका राउंड बॉटम स्टेक। तो दोस्तों ये हमारा जो टूल है इसका नाम है
राउंड बॉटम स्टेक, जो आपका ऑप्शन डी राइट होगा। ये हमारा राउंड, देखिए ऊपर राउंड दिया है ना, तो ऐसे भी देख आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या है, राउंड बॉटम स्टेक। अगला प्रश्न है आपका, सीट मेटल में इस ज्वाइंट का नाम क्या है। दोस्तों ये आपका ज्वाइंट दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है ये कौन सी ज्वाइंट है। ऑप्शन है आपका ग्रुवेट ज्वाइंट, ऑप्शन बी है पेन डाउन ज्वाइंट, ऑप्शन सी है नॉकआउट अप ज्वाइंट, ऑप्शन डी है डबल ग्रुवेट ज्वाइंट। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, डबल ग्रुवेट ज्वाइंट। दोस्तों देखिए ये डबल में है, देखिए ये आपका। अगला प्रश्न है जो इस पार्ट का लास्ट है, 200 नंबर का प्रश्न, स्नीप की अधिकतम क्षमता क्या है। दोस्तों स्नीप हमारा कौन सा टूल है, कटिंग टूल है। तो इससे हम कितना काट सकते हैं, इसकी क्षमता क्या आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जो आपका ऑप्शन ए है 1.2 mm मोटाई, ऑप्शन बी है 2.0 mm मोटाई, ऑप्शन सी है 2.5 mm मोटाई, ऑप्शन डी है आपका 3.0 mm मोटाई। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 1.2 mm मोटाई। दोस्तों हम स्निप से 1.2 mm की मोटाई तक कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और साथ ही साथ अपन दोस्त साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।